हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। आज मैं आपको जीएस में ज्योग्राफी का बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स पढ़ाने वाला हूँ, जो है क्लाइमेट। देखिए क्लाइमेट आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्लाइमेट में देखिए, क्लाइमेट जानने के लिए आपको देखिए दो वर्ड है हमारे पास, एक क्लाइमेट है और एक है हमारे पास वेदर। देखिए नॉर्मल अगर किसी लेमैन से पूछा जाए कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, तो वो नहीं बता पाएगा, वो कहेगा क्लाइमेट और वेदर सेम चीज़ है। तो आज मैं आपका ये डाउट भी क्लियर कर दूंगा कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। देखिए हम अपनी अपनी सिटीज़ में रह रहे हैं, तो आपसे पूछा जाए आज का वेदर क्या है, तो देखिए साथ में बोला जाता है आज का वेदर क्या है। तो वेदर का मीनिंग क्या है कि वो आपकी एटमॉस्फेयर की कंडीशन पूछ रहा है, लेकिन वो मोमेंटरी पूछ रहा है, उस मोमेंट पे पूछ रहा है क्या कंडीशंस है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की कंडीशंस उस मोमेंट पे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्लाइमेट क्या है, वही हम क्लाइमेट देखते हैं तो क्लाइमेट में क्या पूछेगा। देखिए अगर आप क्लाइमेट जानना चाह रहे हैं तो वो वेदर की ही कंडीशंस है। ठीक है, किसी भी एटमॉस्फेयर की वेदर कंडीशन है, लेकिन वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड की बात कर रहा है। ठीक है, क्लाइमेट एक दिन में बनने वाली चीज़ नहीं है। क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग टाइम पीरियड। और लॉन्ग टाइम पीरियड कितना हो सकता है, 20 ईयर्स टू 30 ईयर्स, इतना एवरेज टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे कि क्लाइमेट और वेदर क्या चीज़ है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि क्लाइमेट और वेदर किन चीज़ों से मिलके बनता है, विच मीन्स कि एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट, कि क्लाइमेट किन चीज़ों से मिलके बनता है। देखिए सबसे पहला इसमें एलिमेंट है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, क्लाइमेट का एक एलिमेंट है या वेदर का एक एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रेनफॉल। रेनफॉल भी देखिए 3 टाइप्स की रेनफॉल होती है। रेनफॉल क्या है, 3 टाइप की रेनफॉल होती है। सबसे पहला इसमें है ओरोग्राफिक, थोड़ा बड़ा लिख दिया जाए जरा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल। उसके बाद है आपका कन्वेक्टिव रेनफॉल। कन्वेक्टिव रेनफॉल। थर्ड है आपका फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल। अब देखिए इन तीनों को जान लेते हैं कि रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है। इसके लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं। देखिए सपोज ये माउंटेन रहा आपका, ये आपका एक माउंटेन रहा और यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, कोई भी सी हो सकता है, ठीक है, पॉन्ड हो सकता है, कुछ भी है। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर माउंटेन है, यहाँ पर ये वाटर बॉडी है, यहाँ से देखिए विंड आएगी। विंड आएगी और विंड क्या करेगी, कुछ ना कुछ काम तो करेगी ना। विंड आएगी तो क्या करेगी, यहाँ से मॉइस्चर कैरी करती हुई ऊपर को चली जाएगी। ठीक है, इस विंड का डायरेक्शन ये है और विंड आएगी यहाँ से क्या है, ये इस वाटर बॉडी से मॉइस्चर कैरी करेगी और ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए जब ऊपर जाएगी तो ये जो विंड है अपने साथ क्या करेगी, इधर एक्सपेंड होगी। क्या करेगी, एक्सपेंड होगी। और देखिए एक टाइम ऐसा आएगा मॉइस्चर कैरी करते रहेगी विंड, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मॉइस्चर कैरी करना बंद कर देगी। मतलब कि वो क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगी। वो एयर क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगी। अब इससे ज़्यादा मॉइस्चर वो कैरी नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पर क्या होंगे, क्लाउड्स फॉर्म होंगे, यहाँ पर क्लाउड्स फॉर्म होंगे और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जब यहाँ पर मॉइस्चर काफ़ी कैरी कर चुकी है, सैचुरेटेड हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगी। तो इस तरीके की जो रेनफॉल है इसको हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, माउंटेन यहाँ पर होना जरूरी है। अब देखिए जिस साइड पर रेनफॉल हो चुकी है, जिस साइड पर रेनफॉल हो चुकी है, इसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, विंडवर्ड साइड। ठीक है, यहाँ रेनफॉल हो चुकी है। अब इस साइड देखिए, यहाँ ये विंड ने क्या किया है, इस एयर ने यहाँ अपना मॉइस्चर ड्रेन आउट कर चुकी है। अब जो नेक्स्ट साइड है यहाँ पर क्या करेगी, एयर क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। और अगर एयर ड्राई हो गई तो इस साइड क्या होगी, माउंटेन की राइट साइड में रेन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ सूखा पड़ा रहेगा और यहाँ क्या हो चुकी, रेन हो चुकी होगी कि यहाँ ये ड्राई होगी। ठीक है, और इस साइड को हम बोलते हैं, ये विंडवर्ड साइड रही और ये है लीवर्ड साइड। क्या है दोस्तों, लीवर्ड साइड। बात समझ में आ चुकी होगी आपको। सबसे पहले मैंने बताया आपको रेनफॉल में ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। सेकंड जाते हैं हम कन्वेक्टिव रेनफॉल। देखिए कन्वेक्टिव रेनफॉल है तो कुछ ओरोग्राफिक की तरह, थोड़ा डिफरेंस है। इसके लिए देखिए ये आपकी कोई लैंड मास है,
ये आपकी लैंड मास है और यहाँ आपकी एक वाटर बॉडी रही, ठीक है, ये वाटर बॉडी रही। देखिए विंड आएगी, देखिए रेनफॉल होने के लिए विंड क्या है, एक मेजर कंपोनेंट है। विंड आएगी और क्या करेगी, यहाँ से मॉइस्चर लेती हुई चलेगी, मॉइस्चर लेती हुई चलेगी। और यहाँ पर देखिए कन्वेक्टिव रेनफॉल इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्शन प्रोसेस हो रहा है। देखिए ये लैंड जो है थोड़ा हीटअप हुई है यहाँ पर, ठीक है, सन की वजह से हीटअप हुई है, ठीक है। यहाँ सपोज सन है, इधर सन है अपना, ये सन है, ये हीटअप हो रखी है। अब देखिए ये लैंड हीटअप है तो इसके सराउंडिंग की जो एयर होगी वो भी क्या हो जाएगी, वो भी हीटअप हो जाएगी, ठीक है। अब धीरे 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 ये क्या है, अपने सराउंडिंग ऊपर की जो एयर होगी इसको भी क्या करती हुई, गर्म करती हुई चलेगी। तो ये धीरे 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 विंड ऊपर जाएगी और यहाँ पर क्या होगा, मॉइस्चर ऊपर जाता जा रहा है, एयर एक्सपेंड होगी, एयर एक्सपेंड होगी, यहाँ पर भी क्लाउड्स फॉर्म होंगे और सैचुरेटेड कंडीशन जहाँ पर बन जाएगी। देखिए सैचुरेटेड का मीनिंग क्या बताया मैंने, सैचुरेटेड का मीनिंग था कि वो मॉइस्चर क्या कर चुकी है, अपनी मैक्सिमम लिमिट पर पहुँच चुकी है, उसके बाद वो मॉइस्चर कैरी नहीं करेगी और यहाँ पर रेनफॉल हो जाएगी। तो ये उसमें क्या था, सबसे पहला जो मैंने बताया था आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल, यहाँ माउंटेन थे, यहाँ माउंटेन नहीं है। वो माउंटेन की हेल्प से, ठीक है, माउंटेन एक बिग कंडीशन थी जो कि एयर को हमारी ऊपर पहुँचा रही है, ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ माउंटेन थे, यहाँ माउंटेन नहीं है, ठीक है। थर्ड हम आ जाते हैं यहाँ पर फ्रंटल रेनफॉल पर। फ्रंटल रेनफॉल क्या है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, हॉट एयर मास होगा, हॉट एयर मास होगा और इधर कोल्ड एयर मास होगा, ठीक है। दो चीज़ें हैं, कोल्ड एयर मास और हॉट एयर मास, ठीक है। ये क्या करेंगी, ये इस तरफ फ्लो कर रही है, ये यहाँ पर बना देती है, फ्रंट्स बना देती हैं, फ्रंट, ठीक है, ये फ्रंट बना रही है इस तरीके से, हॉट एयर मास का फ्रंट है और इधर ये कोल्ड एयर मास का फ्रंट है। ये दोनों जहाँ पर मिलेंगी, कोलाइड करेंगी, ये क्या बना देंगी, यहाँ क्या कर देंगे, रेनफॉल हो जाएगी। हॉट, देखिए हॉट एयर अपने साथ क्या करेगी, मॉइस्चर हमेशा कैरी करेगी, ठीक है। हॉट एयर हमेशा क्या करेगी, मॉइस्चर कैरी करेगी। ये मॉइस्चर क्या होगी, कोल्ड एयर के साथ जब मिलेगी, ये कोल्ड एयर और हॉट एयर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉइस्चर ड्रेन आउट हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ चुकी होगी आपको। तीन चीज़ें अभी तक मैंने बताई, ओरोग्राफिक रेनफॉल, कन्वेक्टिव रेनफॉल, मॉइस्चर, ये थर्ड है अपना फ्रंटल रेनफॉल, ठीक है। थर्ड हम चलते हैं, ठीक है, एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट में थर्ड है हमारे पास प्रेशर एंड प्लैनेटरी विंड्स। इसको रब कर दिया जाए, प्रेशर एंड प्लैनेटरी विंड्स। देखिए प्रेशर एंड प्लैनेटरी विंड्स क्या है, देखिए इसका एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बाद में मैं लेकर आऊंगा। अभी सिर्फ टच करता हुआ चल रहा हूँ प्रेशर एंड प्लैनेटरी विंड्स क्या है, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक क्या है अभी यहाँ पर, क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट मेरा मेन टॉपिक है। तो मैं अभी प्रेशर एंड प्लैनेटरी विंड्स को सिर्फ टच करता हुआ चल रहा हूँ। देखिए प्रेशर एंड प्लैनेटरी विंड्स क्या है, देखिए अर्थ है ना हमारी, ये अर्थ है। अब देखिए विंड कैसे फ्लो होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होती है। तो इस पूरी अर्थ में जगह जगह पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर बने हुए होते हैं। तो पूरी अर्थ में ऐसी क्या विंड्स फ्लो होती रहती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर एंड प्लैनेटरी विंड्स भी बोलते हैं, प्रेशर एंड प्लैनेटरी विंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो डिटेल में ना जाके अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ प्लैनेटरी विंड्स क्या होती है। तो प्लैनेटरी विंड्स क्या है, ये विंड्स हैं जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो हो रही हैं। अलग अलग टाइप की प्रेशर विंड्स है जो हम सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आते हैं हम, इसके बाद हम पढ़ते हैं लैंड एंड सी ब्रिजेस, ठीक है। लैंड एंड सी ब्रिजेस क्या है, ध्यान से देखिएगा। लैंड एंड सी ब्रिजेस, ये हमारा कोई लैंड मास है, ठीक है, ये हमारा लैंड मास है, ये हमारी कोई वाटर बॉडी है, ठीक है। अब देखिए ये सपोज ये डे टाइम है, डे टाइम है और ये हमारा सन रहा, ठीक है, ये हमारा सन है। देखिए सन क्या करेगी, इसको भी हीटअप करेगी और ये वाटर बॉडी को भी हीटअप करेगी, ठीक है। सनरेज पड़ रही है इस पर, दोनों पे सनरेज पड़ रही है। अब होगा क्या, देखिए हम सभी को पता है कि जो लैंड मास है, ये क्या है, लैंड मास है, ये वाटर बॉडी रही। हम सभी को पता है लैंड मास जो होता है कंपैरेटिवली वाटर बॉडी इसके जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये हॉट जल्दी हो गया होगा दिन के टाइम पर। वहीं वाटर बॉडी क्या करेगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगी गर्म होने के लिए। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लिक्विड है उसका स्पेसिफिक हीट जो है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है।
अब कमेंट में आप मुझे ये बताएंगे कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है। मैंने बताया कि जो वाटर बॉडी है वो हॉट होने में ज़्यादा टाइम लेती है सॉलिड के कंपैरिजन में। क्यों लेती है? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब होगा क्या, देखिए जहाँ पर भी देखिए ये ज़्यादा जल्दी गर्म हो गया होगा और ये थोड़ा कंपैरेटिवली कूलर होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर, यहाँ बनेगा लो प्रेशर। ठीक है, हॉट हो गए ना ये जगह ज़्यादा जल्दी, तो यहाँ लो प्रेशर बनेगा, इधर बनेगा हाई प्रेशर। और विंड कहाँ से कहाँ मूव हो जाएगी? विंड हो जाएगी आपकी फ्रॉम वाटर बॉडी टू लैंड मास, जहाँ पर है वहाँ पर विंड आपका फ्लो होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैंने बताया आपको कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपकी क्या होती है, विंड फ्लो होती है। ठीक है, अब देखिए अब नाइट टाइम में क्या होगा, यही चीज़ अब देखिए नाइट टाइम में क्या होगा। देखिए लैंड मास की क्या प्रॉपर्टी है, देखिए लैंड मास ऐसा है जितनी जल्दी ये गर्म होगा उतनी जल्दी ही ये ठंडा भी हो जाएगा। तो ये अभी क्या रहेगा, ये इस समय पर क्या रहेगा, कूलर रहेगा। और ये कूलर रहेगा, ये थोड़ा हॉट रहेगी ये बॉडी, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इसकी टेंडेंसी क्या है, ये धीरे गर्म होती है और धीरे धीरे क्या होती है, ठंडा होती है। ठीक है, तो इस समय पे क्या होगा, यहाँ लो प्रेशर बनेगा, जो बॉडी हॉट हो जाएगी वो लो प्रेशर बनाएगी, और कूलर जो बॉडी है ये हाई प्रेशर होगी। अब रात के टाइम पे क्या होगा कि विंड कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, फ्रॉम लैंड मास टू दिस हॉट, ये अपना वाटर बॉडी, यहाँ विंड का फ्लो हो जाएगा। क्या बताया मैंने, दिन के टाइम पे फ्रॉम वाटर बॉडी टू लैंड मास, ये हो जाएगी विंड का फ्लो। वहीं नाइट टाइम पे क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ से इधर हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो ये सब क्या बना रही हैं, एक क्लाइमेट को बना रही है। एक क्लाइमेट को बनाने में क्या हेल्पफुल है बताया मैंने, टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर एंड प्लैनेटरी विंड्स। थर्ड बताया लैंड एंड सी ब्रिजेस। लास्ट रहते हैं आपका साइक्लोनिक एक्टिविटी। साइक्लोनिक एक्टिविटी, इसको रख कर दिया जाए, साइक्लोनिक एक्टिविटी क्या है। देखिए साइक्लोन जो है, जो नॉर्मली क्या है कोस्टल एरियाज में आते हैं, थोड़ा एक रफ इंडिया का मैप बना दिया जाए इस तरीके से, थोड़ा सा एक ऐसे करके समझ लेंगे आप कि ये अपना, ये बिल्कुल रफ डायग्राम है। ठीक है, ये इस तरीके से देखिए, यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। अब यहाँ क्या होता है, देखिए साइक्लोनिक एक्टिविटी में क्या होता है, देखिए लो प्रेशर बन जाते हैं इधर पे, कहीं पे इधर कहीं लो प्रेशर बन जाएगा। यहाँ से विंड आएगी मॉइस्चर लेते हुए, ये क्या है, पूरा वाटर है ना इधर बे ऑफ बंगाल में, पूरा ये वाटर है। तो यहाँ से विंड आती है और ये क्या करेगी, विंड अपने साथ मॉइस्चर लेते हुए आएगी, और जहाँ पर भी लो प्रेशर होगा वहाँ क्या कर देगी, अपना मॉइस्चर ड्रेन आउट कर देगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, रेनफॉल होगी। अब देखिए साइक्लोनिक एक्टिविटी में जो रेनफॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन आते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अभी रिसेंटली इधर उड़ीसा कोस्ट पे और बंगाल पे क्या है, साइक्लोन आया था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा वो साइक्लोन था। ठीक है, वैसे जनरल आते रहते हैं इस एरिया में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में। तो अभी आप मुझे बताएंगे कि कौन सा रिसेंट जो है वो साइक्लोन आया था उड़ीसा और बंगाल के कोस्ट पे। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट कंप्लीट हुए। साथ ही में देखिए एक चीज़ आपको और बताया, देखो टेम्परेचर के बारे में बताया था कि टेम्परेचर जो है कैसे वेरी करता है। देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब ये भी बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। टेम्परेचर देखिए कैसे वेरी होता है, देखिए लैटिट्यूड में कैसे वेरी हो रहा है टेम्परेचर, लैटिट्यूड में कैसे वेरी हो रहा है। देखिए अर्थ बना देते हैं एक रफ डायग्राम, ये रही हमारी अर्थ। ठीक है, ये अर्थ रहेगी। तो हम सभी को पता है कि ये 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये इक्वेटर रही है हमारी। ठीक है, ऊपर ये नॉर्थ पोल हो गया, इधर साउथ पोल रहा। सभी को मालूम है इधर 23.5 पे, 23.5 नॉर्थ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इधर 23.5 साउथ में ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ देखिए सपोज सन यहाँ रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको लैटिट्यूड में टेम्परेचर कैसे वेरी होता है। देखिए यहाँ सपोज सन रहा, कैसे, ये ऊपर लैटिट्यूड है, नीचे, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड इधर है और ये साउथ लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, तो ये सन रहा। देखिए सन की रेस को देखते हैं कैसे पड़ रही है, इक्वेटर पे कैसे पड़े। देखिए सन रेज आएगी ना तो इक्वेटर पे इस ऐसे पड़ेगी।
आई बात समझ। और जब ये देखिए ध्यान से देखिएगा कि ये सन रेज, ये सन रहा, सन रेज जो इक्वेटर पर पड़ रही है डायरेक्ट पड़ रही है, क्या पड़ रही है, डायरेक्ट पड़ रही है, डायरेक्ट पड़ रही है। तो देखिए इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी नहीं होगी, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी। अब देखिए यहाँ देखते हैं सन रेज पड़ रही है इधर, सपोज इधर पड़ रही है कहीं भी, ऊपर लैटिट्यूड में नीचे, यहीं ले सेम केस यहाँ भी यही रहेगा, ऊपर पड़ रही है। अब देखिए इसको देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जरा ब्लैक पेन से बता दीजिए, देखिए ये इस रे और इस रे में डिफरेंस देखिएगा। देखिए इस रे को जो ऊपर है ये इक्वेटर से ऊपर, इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही है, इतना डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। और साथ में देखिएगा ये थोड़ी तिरछी भी पड़ रही है, ये अर्थ पर क्या पड़ रही है, थोड़ी ओब्लिक पड़ रही है, तिरछी, ठीक है, तिरछी भी पड़ रही है और डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ रही है, इसको डिस्टेंस भी क्या करनी पड़ रही है, ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ रही है। तो इसकी इंटेंसिटी आपको पता ही लग गया होगी, थोड़ी कम हो गई होगी एज़ कम्पेयर टू जो इक्वेटर में पड़ने वाली रे है। तो विच मीन्स कि इसका टेम्परेचर लैटिट्यूड में जब ऊपर जाते, इक्वेटर से ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, टेम्परेचर क्या हो गया होगा, टेम्परेचर आपका कम हो गया होगा। आई बात समझ में। देखिए इसीलिए आप देखते हैं, देखिए इक्वेटर पे जो है काफ़ी गर्मी होती है, इक्वेटर पे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो इक्वेटर के नज़दीक काफ़ी गर्मी होती है, आप उनके कॉम्प्लेक्शन से, उनके कलर से बता सकते हैं कि वो कितनी गर्मी फील करते हैं। ब्लैक कलर होते हैं ना उनके, इसी वजह से एक रीज़न ये भी है उसका कि वो क्या है, इक्वेटर पे हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ आपको कि लैटिट्यूड्स में टेम्परेचर कैसे वेरी होता है। उसके बाद एक चीज़ और है एल्टीट्यूड में। देखिए एल्टीट्यूड सभी को मालूम है, देखिए कैसे वेरिएशन होता है एल्टीट्यूड में टेम्परेचर का वेरिएशन। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर के माने माउंटेन्स, ठीक है, हिली एरियाज में जाते रहते तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होते रहता है, ठीक है। नीचे जितना होगा उधर टेम्परेचर उतना ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड जितना ऊपर चले जाते जाएंगे उतना क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, और नीचे रहेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। थर्ड है आपका कॉन्टिनेंटलिटी। देखिए कॉन्टिनेंटलिटी क्या होती है, टेम्परेचर को इफेक्ट डालने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ। थर्ड हम करने जा रहे हैं कॉन्टिनेंटलिटी। क्या करने जा रहे हैं, कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। देखिए कॉन्टिनेंटलिटी क्या है, देखिए ये लैंड मास रहा, ये वाटर बॉडी है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटलिटी क्या कहती है, देखिए सनरेज पड़ रही है इस पर, तो ये लैंड मास है, लैंड मास की प्रॉपर्टी है, ये जल्दी ही क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है, हॉट जल्दी हो जाएगा ये, फास्टर। और वहीं वाटर बॉडी क्या है, थोड़ा टाइम लेगी, टाइम टेकिंग, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए जो ये हॉट बॉडी है ना, तो ये क्या करेगी, सराउंडिंग एयर को भी क्या कर देगी, यहाँ से विंड भी फ्लो होने लग जाएगी, यहाँ से ये सॉरी विंड इधर फ्लो होगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ लो प्रेशर बनेगा, जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो विंड क्या हो जाएगी, इधर फ्लो होने लग जाएगी। तो ये भी क्या है, टेम्परेचर इस पे भी क्या है, इफेक्ट डालता है। कॉन्टिनेंटलिटी भी टेम्परेचर पे इफेक्ट डालती है, ठीक है। लैंड मास मैंने कहा कि जल्दी गर्म हो जाएगा, ये वाटर बॉडी थोड़ा टाइम लेगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से विंड फ्लो होने लग जाएगी और क्या टेम्परेचर वेरिएशन होने लग जाएंगे, ठीक है, विंड की वजह से। फोर्थ हम आते हैं ओशन करंट पे। ओशन करंट, देखिए ओशन करंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओशन करंट। इसका सेपरेट वीडियो लेक्चर बाद में लेके आऊँगा, अभी सिर्फ टच करता हुआ चल रहा हूँ कि ओशन करंट क्या होती हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन टॉपिक क्या है यहाँ पर, क्लाइमेट है। ओशन करंट बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इससे। ओशन करंट, देखिए ओशन करंट क्या है, देखिए ये हमारा कोई भी अगर वाटर बॉडी है, कोई भी अगर ये वाटर बॉडी है, सपोज ये वाटर बॉडी है, तो यहाँ क्या होता है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जब एक सर्टेन पैटर्न में फ्लो होने लग जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज मास ऑफ वाटर, लार्ज मास ऑफ वाटर कहा मैंने कि वो एक सर्टेन पैटर्न में क्या होने लग जाता है, फ्लो होने लग जाता है, किसमें, सर्टेन पैटर्न में फ्लो हो रहा है। ये जरूरी ध्यान रखिएगा, सर्टेन पैटर्न में। ओशन करंट की खास बात यह है कि सर्टेन पैटर्न में, ऐसा नहीं कि वाटर आज यहाँ फ्लो हो गया, कल इधर फ्लो हो गया, इसको हम ओशन करंट बोल देंगे। ओशन ये क्या है, सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रही है, उसके रीजन से सर्टेन पैटर्न क्यों फॉलो कर रही है वो ओशन करंट के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। जस्ट एक आपको आइडिया दे देते हैं, देखो किस तरीके से ओशन करंट काम कर रही है, ओशन करंट काम कर रही है। देखिए रफ आइडिया बता रहा हूँ, बना भी नहीं रहा हूँ आपको, मैप भी नहीं बना रहा हूँ, वर्ल्ड मैप। देखिए ये पोर्शन देखिएगा आप, मैप आप एटलस उठा के देख लीजिएगा। सपोज ये रहा आपका, ये सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ आपको कैसे काम कर रही है। देखिए ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, सभी को मालूम है। इधर क्या है, नॉर्थ अमेरिका है ना, आप एटलस में देख लीजिएगा, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका रहा, इधर क्या है, इधर यूरोप रहा। अब देखिए अगर आप एटलस में
अपने ओशन करंट वाले पेज पर जाएंगे, ओशन करंट लिखा होगा तो वहाँ दिखेगा ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इस तरीके से फ्लो हो रही होगी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। यहाँ ये फ्लोरिडा इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको में चली जाएगी, केनीज करंट बोलते हैं इसको, यहाँ पर क्या बोलते हैं, केनीज करंट, इसका नेम यहाँ पर क्या होता है, केनीज करंट। आप ये सब जो है एटलस में देख सकते हैं, केनीज करंट यहाँ पर इसको बोलते हैं। ये फ्लो इस तरीके से हो रहा है, धीरे 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 यहाँ चली जाएगी, इधर यूरोप में चली जाएगी। ये करंट कहाँ चली जाएगी, ये यूरोप में चली जाएगी, यूरोप में चली जाएगी। इसको फ्लोरिडा ड्रिफ्ट बोलते हैं, फ्लोरिडा ड्रिफ्ट। उसके बाद ये नीचे आएगी इधर, ठीक है, और इसको यहाँ क्या बन के आती है, कैनरीज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कैनरीज करंट, कैनरीज करंट। आई बात समझ में। देखिए और भी चीज़ें हैं, यहाँ से लैब्राडोर करंट आ रही है, इमिंगर करंट इधर से आएगी, उस पर नहीं जाते हुए सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक सर्टेन पाथ फॉलो कर रही है। देखिए यहाँ से नॉर्थ इक्वेटोरियल इधर फ्लो हुई, उसके ऊपर धीरे धीरे यहाँ गई, ठीक है, केनीज करंट बनते हुए, उसके बाद फ्लोरिडा ड्रिफ्ट इधर फ्लो हुई और यहाँ लास्ट में क्या होगी, ये कैनरीज होगी और इसने अपना पाथ क्या कर दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर ही हमारे पास सरगासो सी भी है इधर पे, सर आपको नॉलेज के लिए बताया था, सरगासो सी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, सॉरी सरगासो सी किधर है, तो वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। तो ये देखिए सर्टेन पाथ फॉलो कर रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओशन करंट है हमारी, ये क्या है, ओशन करंट है, ठीक है। सेपरेट लेक्चर जो है ओशन करंट का और प्रेशर एंड प्लैनेटरी विंड्स का लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आज हमारी क्लास जो है क्लाइमेट की यही कंप्लीट होती है। तो आज मैंने आपको क्या बताया, क्विक रिकैप बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ा। देखिए क्लाइमेट पढ़ाया मैंने, क्लाइमेट के साथ मैंने आपको पढ़ाया कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको कि एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट क्या चीज़ है। मैंने बताया टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर एंड प्लैनेटरी विंड्स, लैंड एंड सी ब्रिजेस, साइक्लोनिक एक्टिविटी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर जो है आपका लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और कॉन्टिनेंटलिटी और ओशन करंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है टेम्परेचर पे, ठीक है। यही हमारा क्लाइमेट का लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास।